जब भी किसी व्यक्ति को अपने पर्सपेक्टिव के बेस पर तौलते हैं, अपने पर्सपेक्टिव के बेस पर उसे जज करते हैं, तो रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए। ये आपकी गलतियां हैं, ये आपका एक गलत नज़रिया है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के प्रति अपना नज़रिया बनाते हैं तो सिर्फ ओनली वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। उसके प्रति लोगों का क्या नज़रिया है हमें पता नहीं होता है। हमें उसके बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके बारे में अच्छा सोचता होगा। उसका नज़रिया उसके प्रति सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी ओर आपका एक पर्सपेक्टिव अलग से है, बैड पर्सपेक्टिव, उसके प्रति कि वो खड़ूस है या ईगो वाला है, और कोई दूसरा व्यक्ति है उसका पर्सपेक्टिव उसके प्रति कुछ अलग है। वो उसका यह मानना है कि ये दूसरा पर्सन है, उसका मानना है कि ये व्यक्ति ईगोलेस है, के पास कोई ईगो नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अलग अलग लोगों का दुनिया को देखने, जीने और लाइफ स्टाइल में उसे आगे बढ़ाने का एक अलग नज़रिया होता है। सबका एक अलग अलग नज़रिया होता है। तो जब हम अपने नज़रिए के आधार पर पूरी दुनिया को तोलते हैं, पूरी दुनिया की इमेजिनेशन बना लेते हैं, तो फिर हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत सीमित हो जाते हैं, बहुत सीमाओं में बंध जाते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ एक गांव घूमा है, सिर्फ एक गांव में कुएं का मेढक, वो सिर्फ कुएं का पता है उसको, बाहर का उसे पता नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है, उसकी लिमिटेशन। जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना शुरू करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने और सीखने को मिलती हैं, और यही है ह्यूमन पर्सपेक्टिव। हम अपने आधार पर पूरी दुनिया को इमेजिनेशन बना लेते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर डिफाइन करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है कि वो कैसा व्यक्ति है, उसका नेचर कैसा है। हम बस 1 मिनट के अंदर, 7 सेकंड के अंदर उसके प्रति एक वो बना लेते हैं कि पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति इस प्रकार का है। तो मैं यही कहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी है, आपने महाभारत काल में ज़रूर सुनी होगी, और आपकी दादी नानी सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से। मैं आज उसका दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा पहलू भी है, आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, थोड़ा मेरा भी नज़रिया। पर आप सहमत हो या ना हो वो आपकी मर्जी। महाभारत काल में जब 5 पांडव थे, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने 5 पांडवों को बुलाया अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वॉर प्रैक्टिस के लिए। तो एक पेड़ उन्होंने एक ट्री के सामने उन 5 पांडवों को खड़ा कर दिया और कहा कि इस वृक्ष को देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है। किसी ने कहा पत्तियां दिख रही हैं, किसी ने कहा लकड़ी,
लकड़ियाँ दिख रही हैं, किसी ने कहा फल दिख रहे हैं। एंड में जब अर्जुन को बुलाया गया तो उसका नजरिया कुछ अलग था। सब चारों पांडवों के पेड़ को देखने के नजरिए अलग अलग थे, पर आखिरकार जो पांचवा पांडव था ना, अर्जुन, उसने कहा कि मुझे मछली और मछली की आंख दिख रही है। तो ये एक चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, इसलिए किसी को अपने नजरिए के आधार पर जज मत कीजिए, पर्सपेक्टिव मत बनाइए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।